शीना बोरा हत्याकांड, एक धोखे और लालच की कहानी। घटना का पर्दाफाश। अप्रैल 2012 की एक उमस भरी शाम, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक सुनसान जंगल में एक स्थानीय व्यक्ति ने जली हुई हड्डियों के अवशेष देखे। यह दृश्य भयावह था, लेकिन इसे पुलिस ने मामूली घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। मामले की फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये हड्डियां एक ऐसे जघन्य अपराध की गवाही दे रही थीं जो आने वाले वर्षों में देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगा। यह कहानी थी एक लड़की की हत्या की, जिसके पीछे छिपी थी उसकी ही मां की साजिश। परिवार के उलझे हुए रिश्ते। इंद्राणी मुखर्जी एक सफल मीडिया उद्यमी और आईएनएक्स मीडिया की सह संस्थापक, ऊपरी तौर पर एक आदर्श जीवन जीती दिखती थी। उनके पति पीटर मुखर्जी एक मीडिया टाइकून थे। दोनों का जीवन समाज की ऊंची नीची गलियों में प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे इंद्राणी के जीवन की एक काली सच्चाई थी। शीना बोरा। शीना, जो 24 साल की एक महत्वाकांक्षी युवती थी और मुंबई मेट्रो में काम करती थी, को इंद्राणी ने अपनी बहन के रूप में पेश किया था, लेकिन असल में शीना उनकी बेटी थी, जो उनके पहले संबंध से जन्मी थी। शीना ने पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया था। यह रिश्ता इंद्राणी को नागवार गुजरा। इंद्राणी को डर था कि यदि शीना के उनके साथ असली रिश्ते का खुलासा हुआ तो उनकी प्रतिष्ठा और छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा। हत्या की वजह 2012 तक इंद्राणी और शीना के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके थे। शीना ने राहुल से शादी करने की जिद की थी और कथित तौर पर इंद्राणी से अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग भी की थी। यह बात इंद्राणी को खटकने लगी। इंद्राणी ने तय किया कि अपनी छवि और संपत्ति बचाने के लिए शीना को रास्ते से हटाना जरूरी था। यह फैसला उनकी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ का नतीजा था। हत्या की योजना। 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने शीना को कार में बुलाया। यह मिलने का बहाना बनाया गया कि वे दोनों पुराने मतभेद सुलझाना चाहती हैं। शीना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंद्राणी पहले ही अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना चुकी है। कार में शीना को बेहोश किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव एक सूटकेस में डालकर रायगढ़ के जंगलों में ले जाया गया, जहां उसे जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई। इंद्राणी ने पूरी योजना को इस तरह अंजाम दिया कि शीना की अचानक गुमशुदगी स्वाभाविक लगे। शीना के प्रेमी राहुल को यह कहकर गुमराह किया गया कि वह विदेश चली गई है और उसने सबके साथ संबंध तोड़ लिए हैं। इस छलावे को और पुख्ता करने के लिए इंद्राणी ने फर्जी ईमेल और संदेशों का भी सहारा लिया। रहस्य का खुलासा 3 साल तक शीना की गुमशुदगी एक रहस्य बनी रही। राहुल ने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। 2015 में जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया तो उसने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि वह शीना की हत्या का गवाह और सहभागी था। उसने यह भी बताया कि हत्या में इंद्राणी और संजीव खन्ना शामिल थे। इस बयान के बाद पुलिस ने मामला फिर से खोला। शीना के अवशेषों को रायगढ़ के जंगल से बरामद किया गया और डीएनए टेस्ट के जरिए पुष्टि हुई कि वह अवशेष शीना के ही थे। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय की प्रक्रिया शीना बोरा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। अदालत की कार्यवाही और मामले की हर नई परत मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। इंद्राणी की ठंडी और चालाक प्रवृत्ति ने जनता को और भी हैरान कर दिया। पीटर मुखर्जी ने हत्या की योजना में अपनी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उन्होंने हत्या के बाद मामले को छिपाने में मदद की। जांच में कॉल रिकॉर्ड, फर्जी ईमेल और परिवार के टूटे हुए रिश्तों की गहराई से पड़ताल की गई। अंजाम और सबक आज भी इंद्राणी मुखर्जी जेल में बंद है और मामला भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित है। हालांकि मामले के कई पहलू उजागर हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। शीना बोरा हत्याकांड न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि यह लालच,
धोखे और महत्वाकांक्षा की खतरनाक गहराइयों का प्रतीक है। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे धन और शक्ति के लिए अपनाए गए गलत रास्ते अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं।